हेलो माय लवली ब्यूटीफुल पीपल। क्या होता है सेल्फ लव? सेल्फ लव क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्यों सेल्फ लव एक मंत्रा है हमारे लाइफ कोचिंग की जर्नी में या लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में, और क्यों आज इसकी हर किधर बात हो रही होती है ना? ये सारे के सारे जवाब मैं देने वाली हूँ आपको आज की वीडियो में। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर सोनिया सिंह थदानी। मैं एक लाइफ और माइंडसेट कोच हूँ, प्रोफेशनली एक साइंटिस्ट हूँ, और मैं हेल्प करती हूँ लोगों को उनकी ड्रीम लाइफ बनाने में एक पॉजिटिव साइकोलॉजी और साइंटिफिक टूल्स एंड टेक्निक्स की तरीके से। सो आई एम श्योर आप लोग अपनी मैनिफेस्टेशन की जर्नी में बहुत आगे आ चुके हैं, और नहीं भी आए हैं एट प्रेजेंट तो जहाँ से आपने शुरू की थी उससे एक कदम ज़रूर आगे है। तो प्रोग्रेस तो हुई है। इतने दिन तक मेरे साथ इस जर्नी में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। और सबसे बड़ी बात है, अपने ऊपर काम करने के लिए थैंक यू सो मच। आप डिजर्व करते हैं उस चीज़ को। आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं, इसका मतलब आप ये यूनिवर्स को क्लेम कर रहे हैं, आई डिजर्व इट। और यकीन मानिए कि अब आपके लिए दरवाजे खुलते ही जाएंगे, क्योंकि मेरे चैनल के थ्रू जुड़ना सिर्फ एक जरिया है। आप चूजन वन है। मैं एक छोटा सा एक विंडो हूँ, या एक दरवाज़ा हूँ, या एक डोर हूँ। ऐसे आप इस जर्नी में चलते जाएंगे। इस डोर से आप दूसरे डोर में जाएंगे, दूसरे डोर से तीसरे डोर में जाएंगे, और ऐसे करते करते यूनिवर्स आपके लिए पूरे डोर्स खुलता ही जाएगा, है ना? तो बने रहिए, अपने ड्रीम्स के ऊपर काम करते जाइए। मेरी बहुत पावरफुल और बहुत फेवरेट कोट है, वर्क ऑन योर ड्रीम्स, शो अप फॉर योर ड्रीम्स विल शो अप। अपने सपनों के लिए एक बार खड़े होकर तो देखिए, आपके सपने आपके लिए खड़े होंगे। जब आप अपने सपनों के लिए काम करते हैं तो आपके सपने भी आपके लिए काम करते हैं, है ना? ऑन दैट नोट अगेन स्टार्टिंग अनदर, हम लोग का वापस से एक पावरफुल वीडियो, एक पावरफुल टूल्स एंड टेक्निक्स। यहाँ पे आज मैं सिर्फ बात करने वाली हूँ सेल्फ लव के ऊपर, जो कि मंत्रा है। बट बिफोर दैट थिंग, कल के वीडियो में हम लोग एक ऑलरेडी एक्शन प्लान बना चुके थे हमारी नंबर 1 डिजायर के ऊपर। आई एम श्योर आप सबको क्लैरिटी आ चुकी होगी कि क्या आपको चाहिए है, आप किस पोजीशन में हैं, और नेक्स्ट टाइम के लिए आपको कितने स्टेप्स उठाने हैं। अपने इंस्पायर्ड एक्शंस आप करते रहिएगा। आपको जो माइनस में आपने लिखेंगे ये स्टेप्स मुझे उठाने हैं, उनके ऊपर काम कीजिएगा। एक टाइमलाइन एक्स्ट्रा दे दीजिएगा, उनके अगेंस्ट में एक टाइमलाइन लिख दीजिएगा कि मुझे ये स्टेप उठाना है इतने टाइम तक। और बहुत बड़े बड़े स्टेप्स मत लिखिएगा, एकदम बेसिक से शुरू कीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल, जब मैंने मेरी लाइफ कोचिंग की जर्नी शुरू की थी, जब मैंने सोचा था कि मैं लाइफ कोच बनूंगी, तो मेरा सबसे पहला कदम, मैंने भले ही लिखा था कि मेरे को एक सक्सेसफुल लाइफ कोच बनना है, ये बनना, लेकिन मेरा सबसे पहला कदम पता है क्या था? मेरा सबसे पहला कदम ये था, ऑफकोर्स कोर्सेज लेने के बाद, जो मैं कोर्सेज में इन्वेस्ट कर चुकी थी, खुद के ऊपर इन्वेस्ट कर चुकी थी, उसके बाद पहला कदम ये था कि सोनिया, तुम्हें एक इंटरनेट डेटा चाहिए है, तुम्हें एक जूम का सब्सक्रिप्शन चाहिए है, तुम्हें एक वर्किंग स्टेशन चाहिए है, तुम्हें एक चेयर चाहिए, तुम्हें एक टेबल चाहिए है। ये सारे के सारे एक मैनिफेस्टेशन के टूल्स, जब मैंने इंस्पायर्ड एक्शंस लिखे थे मेरी जर्नी के थ्रू, जब मैंने मैनिफेस्टेशन की जर्नी शुरू की थी, नंबर 1 हमेशा यही रहा है कि आई विल बी सक्सेसफुल लाइफ कोच, विच आई एम टुडे। लेकिन ये मैं तब की बात बता रही हूँ जब मैंने मेरी लाइफ कोचिंग की जर्नी शुरू की थी। तो ये सारे ड्रीम, जो सारे प्रोसेसेस मैंने आपको बताया था, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जो बताए हैं, उन सब के चलते चलते एट द एंड मेरे पास रिजल्ट जो आया था, मेरे पास ये आया था पॉजिटिव साइंस में। मेरे पास ये आया था कि ओके, मैं काम कर रही हूँ, मैं सुबह उठती हूँ, मैं सेवर्स फॉलो करती हूँ, मैं पढ़ती हूँ, मैं स्क्राइबिंग करती हूँ, मैं होपोनोपोनो करती हूँ, मैं अपने आप में इन्वेस्ट करती हूँ, मैं वीडियोज़ देखती हूँ, मैं इंस्पायर होती हूँ। ये सारे मेरे पॉजिटिव पॉइंट्स थे। नेगेटिव पॉइंट्स मैंने क्या लिखा था? मेरे पास इंटरनेट, एक अनलिमिटेड इंटरनेट डेटा कनेक्शन नहीं है, मेरे पास जूम का प्लेटफॉर्म नहीं है, मैं कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ करूँगी सोशल मीडिया का? मैं इंस्टाग्राम यूज़ करूँगी, मैं यूट्यूब यूज़ करूँगी। यूट्यूब मेरा अभी जर्नी शुरू हुई है, इंस्टाग्राम पे जर्नी मेरी पहले शुरू हो चुकी थी। मैं कहाँ कहाँ अप्रोच करूँगी? तो ये सारे मेरे नेगेटिव पॉइंट्स थे। तो आई एम श्योर आप अपने नेगेटिव पॉइंट्स, मतलब ये इंस्पायर्ड एक्शंस मुझे लेने थे, तो अपनी डिज़ायर्स के प्रति हमेशा अपने जो भी नंबर 1 गोल रहा है, कल आपने बना लिया है, नहीं बनाया कोई बात नहीं, सही। ये सारा का सारा प्रोसेस मैंने स्टेप बाय स्टेप डिज़ाइन किया हुआ है। हर एक वीडियो को देखिए, आप देखिए, पॉज कीजिए, अपना स्टेप लिखिए और आगे बढ़िए, क्योंकि कल हम नंबर 1 डिज़ायर पे पूरे इंस्पायर्ड एक्शन, आपके पास में एक पूरा का पूरा एक एक्शन प्लान बना चुके हैं। आप देखेंगे ना, अगर आपने हर एक वीडियो में हर रोज़ काम किया है, तो कल के वीडियो के बाद आपके पास एक एक्शन प्लान रेडी है।
उस एक्शन प्लान के ऊपर और काम करने के लिए एक डेडलाइन दे दीजिए, खुद को टाइमलाइन दे दीजिए, इस टाइम तक मैं ये काम कर लूँगा या कर लूँगी। इस तरीके से आपके ड्रीम्स जो होते हैं वो मैनिफेस्ट करना शुरू हो जाते हैं। और टोटली सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर तो काम करना ही करना है। यूनिवर्स को बांध के चलो, ये मान के चलो यूनिवर्स आपका फ्रेंड है और यूनिवर्स किसी का बुरा नहीं करता है। प्लीज कम आउट ऑफ दिस फियर कि कुछ गलत कर दिया, सही है नहीं है, कुछ नहीं है। ये जितना आप अपना बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग रखेंगे कि आप ब्लेस्ड हैं, आपको यूनिवर्स मदद करेगा, आपके लिए दरवाजे खुलेंगे, कोई ना कोई आपकी मदद के लिए आएगा। यूनिवर्स कैसे बात करता है? यूनिवर्स टॉक इन द टर्म्स ऑफ पीपल, लोगों के जरिए वो बात करता है। आप देखिएगा, ऑब्जॉर्व कीजिएगा, आपके इर्द गिर्द बहुत लोग अचानक से इर्द गिर्द आपकी सिचुएशंस बदलने लग जाएंगी, लोग आपकी ज़िंदगी में आने लग जाएंगे जो आपको आगे बढ़ा रहे हैं। अचानक से कोई ना कोई कहीं से इनविटेशन आ जाएगा, आपको सिंक्रोनिसिटी भी दिखेगी, बार बार रिपीटेटिव नंबर्स आपको दिख रहे होंगे, 444, 111, 222, ये सारे एंजल नंबर्स होते हैं। तो आपको लगेगा आपने कुछ सोचा है दिमाग में और वो चीज़ें सही होने लगेंगी। तो ये सारे के सारे साइंस हैं यूनिवर्स की तरफ से कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, हल्का मत ले लीजिएगा। इतनी मेहनत आपने की है, अपने आप के ऊपर इन्वेस्ट किया है, बिलीव किया है यूनिवर्स के ऊपर, अपने सपनों के ऊपर, अपनी डिजर्वेड बीट के ऊपर, आप डिजर्व करते हैं उनके ऊपर, तो उनके ऊपर और मानिए। अपने दिमाग को ना एविडेंस देना शुरू कीजिए, और एविडेंस बड़े से मत कीजिएगा, छोटे छोटे से शुरू कीजिएगा। आप यकीन मानिए, मेरा डाउट तो इतना बड़ा होता जब मैंने ये जर्नी शुरू की थी ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, द सीक्रेट बुक आप सब पढ़ सकते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की फाउंडेशन बुक है, द सीक्रेट बुक से शुरू किया था। और उनमें लिखा था ना कि यकीन नहीं होता है ना तो आप पार्किंग स्पेस मैनिफेस्ट कीजिए। मेरा सबसे पहला मैनिफेस्टेशन था अपने ऑफिस में पार्किंग स्पेस मैनिफेस्ट करना। मैं इतनी लो थी सेल्फ कॉन्फिडेंस में, मैं इतनी लो थी, इतना डाउट्स मेरे ऊपर इतने हाई रहते थे, मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं था ये सब काम करेंगे कि नहीं। तो मेरी मैनिफेस्टेशन की जर्नी का सबसे पहला मैनिफेस्टेशन ये था, उन्होंने कुछ बोला था कि उन्होंने बोला था सीक्रेट में ऐसा बोला गया, आप पूरे दिन भर रास्ते में सोचते हुए जाना कि मेरे को इस नंबर पे पार्किंग मिल ही जाएगी, क्योंकि मेरे ऑफिस स्पेस में थोड़ा कंजेस्टेड हो जाता है, तो मुझे जगह नहीं मिलती थी, मुझे एंड में पार्क करना पड़ता था। मैंने बात मान ली थी, मैंने ठान लिया था, मैंने यूनिवर्स को टेस्ट किया था कि ठीक है चलो आ जाओ, तुम काम करते हो ना, तो आज मुझे इस नंबर पे ये पार्किंग स्पेस में, मतलब टॉप 10 मैंने रखा था, थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी रखी थी कि टॉप 10 जहाँ पे गाड़ियाँ पार्क होती है ना, वहाँ पे मेरी गाड़ी पार्क होगी आज। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं था कि ये चीज़ें काम करती है कि नहीं, लेकिन जब मैं ड्राइव कर रही थी, मैं पूरे टाइम पे विजुअलाइज कर रही थी कि आज सोनिया तुम अपनी गाड़ी इस नंबर पे, 8वें नंबर पे तुम पार्क कर रही हो। मैं पूरे रास्ते ये बोलती कि आज मेरी गाड़ी 8वें नंबर पे पार्क हो रही है, आज मेरी गाड़ी 8वें नंबर पे पार्क हो रही है। और यकीन मानिए उस दिन 8वें नंबर की पोजीशन जो थी पार्किंग की वो खाली थी, और मुझे यकीन आ गया था, ओ माय गुडनेस, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा था कि यार ये तो सच में काम करता है। तो मेरी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी इतनी छोटी छोटी मैनिफेस्टेशन से शुरू हुई है। और आज तो मुझे पाव भाजी खानी है, अचानक से कोई फ्रेंड बोलेगा चल सोनिया आज पाव भाजी खाते हैं, ये सब मेरी मैनिफेस्टेशन शुरू होती थी। मैंने अपने दिमाग को एविडेंस ऐसे देने शुरू किए थे। तो मैंने एकदम से बड़ा बड़ा मैनिफेस्ट नहीं कर लिया था कि मुझे लाइफ कोच बनना है, या ऑफकोर्स ड्रीम्स तो थे ही, मेरे ड्रीम्स अभी भी हैं, मैनिफेस्टेशंस मेरे अभी भी बड़े बड़े हैं, लेकिन अपने दिमाग को एविडेंस, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करना, बिलीफ बिल्ड करना यूनिवर्स के ऊपर बहुत ज़रूरी है। यूनिवर्स आपके लिए तभी काम करेगा जब आपको भरोसा होगा कि वो काम कर रहा है। नहीं भरोसा होता है, कोई बात नहीं, एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए। इसलिए मैं बोलती हूँ कि आपको जो भी मैं टूल्स एंड टेक्निक सिखा रही हूँ वो मैं साइंटिफिकली सारे टेस्ट एंड ट्राइड तरीके से सिखा रही हूँ, मैंने खुद ने सब टेस्ट किए हुए हैं। और एक और बात बताऊँ, उस दिन की मैनिफेस्टेशन के बाद से लेके आज तक वो 8वें नंबर की पोजीशन समहाउ खाली रहती है जब मैं जाती हूँ। चाहे तो कोई वहाँ से गाड़ी निकाल रहा होता है, चाहे वहाँ पे वो आए, मतलब जो खाली हो गई होती है, या तो कुछ ना कुछ हो जाता है, मेरी गाड़ी अब उस दिन से लेके आज तक 8वें नंबर पे ही पार्क होती है ना। तो ऑन दैट नोट अपने मैनिफेस्टेशंस के ऊपर भरोसा रखिए, यूनिवर्स के ऊपर भरोसा रखिए, और सबसे बड़ी बात एविडेंस दीजिए। अपने दिमाग को आप एविडेंस देना शुरू करेंगे ना तो मिराकसली
आप वो मैग्नेट बन जाएंगे, मैग्नेट मैनिफेस्टर बोलते हैं, आप सोचेंगे और होने लगेगा। बट उसके लिए अपने सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर रोज काम करना है, रोज सेवर्स करना है, रोज ग्रैटिट्यूड करना है, रोज हीलिंग करनी है, रोज अफर्मेशंस करने हैं, रोज विजुअलाइजेशन करना है, रोज स्क्रिबिंग करना है, रोज नेगेटिविटी को से थोड़ा सा ऊपर आ जाना है। डाउन गए कोई बात नहीं, रह लो, लेकिन बाद में ऊपर आ जाओ। सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर लिखना है, अपने दिमाग को प्रोग्राम करके रखना है। एवरीथिंग इज फिगर आउटेबल, कोई भी चैलेंज मेरे से बड़ा नहीं है, मैं चैलेंजेस से बड़ा हूँ, बड़ी हूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, है ना। उस बिलीफ सिस्टम के ऊपर आप काम करेंगे तो आई एम 100% श्योर, 200% श्योर आपकी मैनिफेस्टेशंस ट्रू होंगी ही होंगी। कल तक के जो वीडियो बनाए हैं मैंने, उसमें आपकी नंबर 1 प्रोसेस के लिए एक एक्शन प्लान आ चुका था। एक्शन प्लान के ऊपर ज़रूर काम कीजिएगा, यूनिवर्स के साथ भरोसा रखे हुए। नाउ आज की एक्सरसाइज जो है वो है सेकंड, अपनी सेम प्रोसेस रिपीट कीजिएगा अपने सेकंड डिजायर के लिए। तो एकदम टॉप हेडिंग्स दे देती हूँ। हाउ डज योर सेकंड डिजायर, आपकी दूसरी डिजायर कैसी लुक लाइक है एंड फील लाइक है, कैसी दिखती है आपकी डिजायर, कैसी फील लाइक होती है। ये सारी एक्सरसाइज हम पहली वाली के लिए कर चुके हैं। क्यों मैं आपको बोल रही हूँ करने को, क्योंकि रिपीटिशन इज द मदर, आपको रिपीटिशन इज द मदर की। आपको जब आप रिपीट करते जाएंगे ना, आपके सबकॉन्शियस माइंड को रियलिटी लगने लगेगा। हमारा सबकॉन्शियस माइंड नहीं पता लगा सकता कि वो वर्चुअल है कि रियल है। जब आप उसको रिपीटिव मोड में लेकर आते हैं, उसको रियलिटी लगने लगता है ना। तो सेकेंड नंबर आज की जो एक्सरसाइज सेकेंड डिजायर है, आप उसमें लिखिएगा हाउ डज योर डिजायर लुक लाइक, हाउ डज योर डिजायर फील लाइक। सेम प्रोसेस, कैसी दिखती है, कैसी फील होती है, व्हाई डू यू डिजर्व इट, आपकी सेकंड मैनिफेस्टेशन है, सेकंड डिजायर आप क्यों डिजर्व करते हैं, आपको क्यों लगता है आपको मिल जानी चाहिए। सारे के सारे पॉइंट्स हमने नंबर 1 उसमें किए हुए हैं, कवर अप किए हुए हैं, आप वापस से कीजिएगा। और आज मैं आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट टूल, टेक्निक कहना छोटा होगा, बट इट्स अ ब्यूटिफुल कॉन्सेप्ट मैं इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, दैट इज सेल्फ लव का। अब सेल्फ लव का कॉन्सेप्ट समझाने से पहले मैं चाहती हूँ इस वक्त अपने पेन एंड पेपर उठाइए, अपने पेन एंड पेपर उठाइए और लिखिए। आप लिखिए पहले कुछ क्वेश्चंस का जवाब दीजिए। मेरा पहला क्वेश्चन है, आप अपने जितनी भी एजुकेशन के ऊपर टाइम अपना लिख लीजिए। आपने अपनी एजुकेशन के ऊपर कितना टाइम स्पेंड किया है, सारा का सारा। स्कूल है, नर्सरी है, कॉलेज है, एमएससी है, बीएससी है, पीएचडी है, सेमिनार्स अटेंड किए हैं, वर्कशॉप अटेंड किए हैं, सारे के सारे। प्लीज डू दिस एक्सरसाइज। ये आप पेन पेपर उठा के ये एक्सरसाइज कीजिए। आपको आज अपने बारे में जो पता चलेगा ना, आप चौंक जाएंगे अपने बारे में वो चीज जान के, है ना। तो पेन एंड पेपर उठाइए, सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि आपने अपने कितना टाइम स्पेंड किया है अपनी एजुकेशन के ऊपर। स्कूल, कॉलेज, नर्सरी, वर्कशॉप, सेमिनार, वीडियोस ऐसे देखे हैं, जो भी कुछ है, वट एवर यू फील लाइक, जस्ट एक टाइम लिख लीजिए। वो कितनी अमाउंट, ऑफकोर्स कितनी अमाउंट आपने उसके ऊपर स्पेंड की है वो भी लिख लीजिए। और उसके अगेंस्ट में ये लिखिएगा कि अगर आपसे कोई वो खरीदना चाहेगा तो आप उसको कितने में बेचोगे। क्लियर? एजुकेशन कितना स्पेंड किया है, और अगर आपकी एजुकेशन आज सपोज मैं आपसे आपकी एजुकेशन खरीदना चाहती हूँ, कोई भी ऐसा बंदा है, आपके पास कुछ नहीं रहेगा उसके बाद में, वो सारी की सारी चीजें आप जो है उनको बेच देंगे, तो आप कितने में बेचेंगे, राइट। सेकेंड क्वेश्चन लिखिएगा आप, लेट मी चेक इट, मैं यहाँ पे भूल गई थी। ओके, सेकेंड क्वेश्चन लिखिएगा आपकी, यस, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मनी, आपने कितनी मनी स्पेंड की है, ठीक है, कितनी मनी स्पेंड की थी अपनी एजुकेशन के ऊपर, वो लिख लीजिएगा। सब ट्यूशन, कॉलेज, जितना भी लिखा है वो सारी मनी लिख लीजिए, हाउ मच मनी यू हैव स्पेंड, राइट। और सेम क्वेश्चन, अगर आपसे कोई वो खरीदना चाहता है तो आप कितने में खरीदेंगे, ऑन हाउ मच, आप उसको कितने में बेचेंगे, खरीदेंगे बोल रही हूँ, आप उसको कितने में सेल करेंगे, जो भी आपको लगता है, 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 1000 करोड़, इनफाइनाइट। अगर आपको लगता है नहीं मैं तो बेच ही नहीं सकता हूँ इसको जो है, तो यू राइट दैट एनीथिंग, राइट। अब थर्ड क्वेश्चन लिखिएगा, आपने अपनी पर्सनल डेवलपमेंट में कितना टाइम इन्वेस्ट किया है। पर्सनल डेवलपमेंट मतलब ऐसे वीडियोस देखना, कोर्सेज लेना, बुक्स पढ़ना, स्पिरिचुअल बुक पढ़ना, जो भी कुछ है, उसके अगेंस्ट में टाइम, जितना टाइम है, और उस टाइम के मुताबिक अगर आपको बेचना हो तो कितने में बेचेंगे आप,
फोर्थ क्वेश्चन, आपने अपनी पर्सनल डेवलपमेंट में कितनी मनी इन्वेस्ट की है? इसमें आप सब लिख लीजिएगा, इंटरनेट चार्जेस, मोबाइल चार्जेस, बुक के चार्जेस, जो भी कुछ व्हाटएवर आपकी जो भी पर्सनल डेवलपमेंट में है, मतलब जो पर्सनल डेवलपमेंट मतलब अपनी ग्रोथ में, अपनी आपको जो एक बेहतर इंसान बनाता है, आपको एक सक्सेसफुल बनाता है, उसमें आपने कितना मनी इन्वेस्ट किया है। और उसको कोई खरीदना चाहेगा तो आप कितने में खरीदेंगे? बेचेंगे, सॉरी, कोई खरीदना चाहता है आप कितने बेचेंगे? कुछ वैल्यू जरूर लिखिएगा अगेंस्ट में। इनफाइनाइट लिखना है, अबंडेंट लिखना है तो लिख दीजिए, कोई बात नहीं है। ये इनवैल्यूएबल नहीं होगा तो ये लिखना है तो आप ये भी लिख सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। और कुछ मनी आ रहा है, जो भी करोड़ आ रहा है, मिलियंस आ रहे हैं, डॉलर, जो भी कुछ आ रहा है, एक वैल्यू लिख दीजिए, राइट। फिफ्थ क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ, और आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मैं तो सेल नहीं करूंगा या करूंगी, तो उसका रीजन भी लिखिएगा, व्हाई यू विल नॉट सेल इट। आपको क्यों लगता है कि आप क्यों नहीं सेल करेंगे? फिफ्थ क्वेश्चन, लिस्ट कीजिए आपके अंदर जितनी भी स्किल्स हैं, सारी स्किल्स लिख लीजिए। स्किल्स हो सकती है आप बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, आप बहुत अच्छा गाते हैं, आपको जूम आता है, आपको टाइपिंग आती है, आपको ड्राइविंग आती है, आपको कुछ ठीक करना आता है, वट एवर यू नो, आई एम श्योर सबके पास कोई ना कोई तो स्किल है। आप इंग्लिश बोल सकते हैं, आप हिंदी टाइप कर सकते हैं, आप कुछ भी वट एवर जो स्किल्स आपके पास जो भी है, आई एम श्योर कुछ ना कुछ आप ड्राइंग कर सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, सिलाई कर सकते हैं, कढ़ाई कर सकते हैं, वट एवर यू फील लाइक यू नो, एंट्री कर सकते हैं, डेटा एंट्री कर सकते हैं, जो भी स्किल्स है, पढ़ा सकते हैं, वो सारी स्किल्स लिख लीजिए। लिस्ट डाउन ऑल द स्किल्स। प्रोसेस वही है, एंड में एक वैल्यू लगा लीजिए, उन सारे स्किल्स की एक वैल्यू लगा लीजिए कि कितना मूल्य है उन स्किल्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके पास जितने भी विजडम है, विजडम मतलब जो आपने जो आप ऐसी कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो आप अपने बच्चों को पास ऑन करना चाहेंगे, राइट डाउन ऑल दोज विजडम्स। जैसे मेरी विजडम्स है कि बच्चों को है कि बेटा प्लीज ट्रीट एवरीवन, जैसे आप दूसरे को आप खुद ट्रीट होना चाहते हो, आप वैसा आप खुद को ट्रीट कर कीजिए, दूसरों को भी वैसे ट्रीट कीजिए, एवरीथिंग इज फिगर आउटेबल। ये सारी मेरी विजडम्स हैं, ऑनेस्टी, लॉयल्टी, ये सारी कुछ जो बचपन से हमने सुना है कि यार ये प्रिंसिपल्स मैं मेरे बच्चों को नेक्स्ट जनरेशन में पास करूंगा या करूंगी ही करूंगी। वो सारी विजडम्स लिख लीजिए, ये जहां से भी आई है, बचपन से आई है, बड़ों से आई, जहां से भी बट यू फील कि ये तुम्हारी आइडेंटिटी का बहुत कोर पार्ट है, इसके बिना आप नहीं चलोगे। लाइक मेरा है कि अगर मैंने प्रॉमिस किया है अपनी बेटी से तो मैं कभी नहीं तोड़ूंगी, बिकॉज आई स्टे ऑन माई वर्ड्स, मैं अपने वर्ड्स के ऊपर हमेशा रहती हूँ। तो दिस इज माई विजडम एंड सेम आई वॉन्ट टू टेल टू माई डॉटर, मतलब मैं उसको भी ये सिखाती हूँ, बेटा प्लीज स्टे ऑन योर वर्ड्स, अपने शब्दों के ऊपर आप रहिए, इसलिए शब्द सोच समझ के बोलिए, प्रॉमिसेस तभी कीजिए जब आप पूरे कर सकते हो, नहीं तो मत कीजिए। लिस्ट ऑन ऑल द विजडम्स और एक वैल्यू निकाल लीजिएगा उसके। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन ऑल द टैलेंट्स। आपके पास जो भी टैलेंट्स है, टैलेंट्स अलग होते हैं, टैलेंट्स जो बाय बर्थ होते हैं, बाय बर्थ बहुत अच्छा गा सकते हैं, बहुत लोग बहुत पेशेंट लिसनर होते हैं, कुछ लोग होते हैं इमोशंस को बहुत अच्छे से समझ जाते हैं, लोगों को अच्छे से समझ जाते हैं, और दिस इज आर द बॉर्न टैलेंट्स। लाइक जैसे मेरे पास बॉर्न टैलेंट है कि आई कैन लिसन, मैं इमोशनली लोगों से अच्छे से कनेक्ट कर सकती हूँ, आई कैन रीड इन बिटवीन द लाइन्स, मैं दो लाइन्स के बीच में पढ़ सकती हूँ, मतलब जो बोलना चाह रहे हैं साइलेंस को मैं समझ सकती हूँ। तो दीज आर माई इनबॉर्न सम टैलेंट्स आई फील आई एम गिफ्टेड विद। सो आई एम श्योर आपके पास भी कुछ ना कुछ होंगे। नेचर से कनेक्ट हो सकते हो आप प्रकृति से बातें कर सकते हो, आप स्काई में बहुत सारे इमेजेस बना सकते हो। दीज आर ऑल योर टैलेंट्स, बिकॉज सबके पास नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है लोग नेचर से कनेक्ट कर पाएँ, समझ पाएँ, बहुत ऐसा होता है कि नहीं समझ जाने पे भी लोग नहीं समझ पाते हैं। तो अगर आप उनमें से हैं जो समझ जाते हैं, कनेक्ट कर पाते हैं, वट एवर टैलेंट यू आर हैविंग, जस्ट राइट ऑल द टैलेंट्स एंड राइट अ वैल्यू, उनकी एक वैल्यू लिख लीजिए कि अगर मुझे सारे टैलेंट्स बेचने होंगे तो मैं इतने में बेचूंगा या बेचूंगी। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके जो भी पॉजिटिव ट्रेड्स हैं
पॉजिटिव ट्रेट्स मतलब जैसे कि मैं बोलूँ कि मैं लोगों को बहुत जल्दी माफ़ कर देती हूँ, मैं लोगों को अप्रिशिएट करती हूँ, मैं अच्छा ही सोचती हूँ, आई एम वेरी प्रोग्रेसिव एम्बिशियस वूमेन, मैं प्रोग्रेसिव सोचती हूँ, एम्बिशियस सोचती हूँ, मैं सबका भला ही चाहती हूँ, जो भी कुछ है, वट एवर आपके जो पॉजिटिव ट्रेट्स हैं, जो नो आप झूठ नहीं बोलते हैं, ये सारे के सारे पॉजिटिव ट्रेट्स हैं आपके अंदर जो आपको यूनिक बनाते हैं। आई लव माई बॉडी, मुझे अपने बालों का कलर बहुत पसंद है, मुझे आंखें अपनी पसंद है, आई लव माई आई लैशेज, आई लव माई बॉडी, कैसे मेरे अंदर जो स्ट्रेंथ है, जो रेजिलियंस है, चैलेंजेस को ओवरकम करने की ताकत है, मेंटल स्ट्रेंथ है, ये सारे के सारे आपके पॉजिटिव ट्रेट्स हैं। जस्ट राइट ऑल द पॉजिटिव ट्रेट्स एंड एक वैल्यू लिख लीजिए उसकी। कितने में बेचेंगे अगर कोई उसको खरीदना चाहेगा तो। ओके, नाउ राइट डाउन ऑल द पॉजिटिव मेमोरीज। पॉजिटिव मेमोरीज आपके बचपन से लेके शादी की हैं, पापा मम्मी के साथ की हैं, फ्रेंड्स के साथ की है, सिबलिंग के साथ की है, एक ऐसी मेमोरीज जिनको आप साथ सोच के बहुत आपको अच्छा लगता है, यू फील वेरी हैप्पी, you know those memories make you feel very happy and you feel joy. That's it. Write all the positive memories, list down all the positive memories and the value of it. उसकी कितनी वैल्यू आप लगाना चाहेंगे आपकी पॉजिटिव मेमोरीज की। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी लाइफ में जो भी पॉजिटिव रिलेशनशिप है, मम्मी पापा, बच्चे, हस्बैंड वाइफ, फ्रेंड, चाचा चाची, काका काकी, सर मैडम, whom से एवर, कोई तो होगा आई एम श्योर जो आपकी लाइफ में आपको बहुत इज्जत देते हैं, प्यार देते हैं, आपको अच्छा फील कराते हैं, राइट? सो राइट डाउन ऑल द पॉजिटिव रिलेशनशिप्स, वो सारे लिस्ट कर दीजिए, उनकी वैल्यू निकाल लीजिए, और कोई आपसे खरीदने आएगा तो आप उनको दे देंगे, वो वैल्यू आपके पास नहीं रहेंगे, ना ही तो पॉजिटिव ट्रेट आपके पास रहेंगे, ना स्किल्स आपके पास रहेंगी, ना टैलेंट आपके पास रहेगा, ना मेमोरीज आपके पास रहेंगी, ना रिलेशनशिप आपके पास रहेंगे। आपको समवन इज जस्ट कमिंग एंड ट्राइंग टू सेल इट, आई मीन ट्राइंग टू बाय इट, आपको बेचना है, कितनी वैल्यू लगाएंगे उसकी? एक वैल्यू लिख लीजिए। नाउ ये सब का सब कैलकुलेट करके मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि कितनी वैल्यू आई है, राइट? अगर इन्फिनाइट आई है तो बोल देना सोनिया इन्फिनाइट है, मतलब नहीं लगी, मेरे से वैल्यू लगी ही नहीं। कुछ वैल्यू आती है 1000 करोड़, 10,000 करोड़, 1 लाख करोड़, अगर उतने आती है तो उतनी लिख लीजिए। जो भी वैल्यू आई इन सबको प्लस कर दीजिएगा। प्लस किसको कीजिएगा? आपने टाइम एजुकेशन में कितना दिया है, मनी कितना स्पेंड किया है, सेल्फ डेवलपमेंट में कितना टाइम दिया है, कितना मनी स्पेंड किया है, आपके पॉजिटिव ट्रेट्स क्या हैं, पॉजिटिव मेमोरीज क्या हैं, आपकी स्किल्स क्या हैं, आपके टैलेंट्स क्या हैं, आपकी पॉजिटिव रिलेशनशिप्स क्या हैं, एंड यू नो व्हाट यू लव अबाउट योर ओन सेल्फ। ये सब का सब मिला के एक वैल्यू लिखिएगा, और जो वैल्यू आई है ना मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कितनी वैल्यू आई। मैं इतनी बुद्धू थी ना, मतलब आई वाज सो नेव जब मैंने ये एक्सरसाइज ली थी, एकदम इनोसेंटली बिफोर इट, यू नो, जब स्टार्टिंग में, जब तक मैं टैलेंट्स तक नहीं आई थी, आई जस्ट सिंपली रोट वेरी विद अ स्मॉल माइंडसेट किया आई विल सेल इट एवरीथिंग ऑन 100 करोड़। But when I reached up to my relationships, my memories and my skill set in every single thing I love about it, you know, my value was I just cannot sell it. I am invaluable. I am irreplaceable. Right? So moral of the story is that embrace yourself. जब भी अपने ऊपर डाउट हो ये एक्सरसाइज लीजिएगा। जस्ट बिकॉज सामने वाला आपका वैल्यू नहीं समझ पा रहा है इसका मतलब ये नहीं कि आपके अंदर वैल्यूज नहीं है। यू आर सो वैल्यूबल, आप इतने वैल्यूबल हैं। आपने खुद ने अपनी जब मूल्यांकन किया है आपने कि मैं कितना दाम लगाऊंगा या लगाऊंगी, आपके पास आई एम श्योर 100% जवाब यही आएगा कि आई कैन नॉट सेल, इसका दाम लग ही नहीं सकता है। तो जस्ट बिकॉज सामने वाला आपकी वैल्यू नहीं समझ पा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी वैल्यू मत समझिए। इतने सारे आपके पास चीजें हैं, इतने सारी आपके पास क्वालिटीज हैं, इतनी सारी आपके पास चीजें यू नो यूनिवर्स ने आपको दिया हुआ है। लव योर सेल्फ फर्स्ट,
फिल योर कप फर्स्ट, अपना कप भरिए, फिल योर कप विद सेल्फ लव, क्योंकि जब तक आप खुद से प्यार नहीं करेंगे ना, दुनिया आपसे प्यार नहीं करेगी। एंड दैट इज द रीजन सेल्फ लव इज द मंत्रा ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। सेल्फ को जो लव है, आप सेल्फ लव की जर्नी में पाएंगे। इट्स अ ब्यूटीफुल जर्नी। जब आप अपने आप से प्यार करेंगे, जब आप अपने डिजायर से प्यार करेंगे, जब आपको लगेगा कि यार मेरा तो मूल्य लग ही नहीं सकता है, आई एम सच अ वैल्यूएबल पर्सन, मैं इतना वैल्यूएबल पर्सन हूँ, तब आपको खुद से प्यार होगा। और जब आपको खुद से प्यार होगा ना, यकीन मानिए अपने ड्रीम्स के लिए काम करेंगे, अपने हर एक चैलेंज से ऊपर आएंगे। आपको लगेगा ये मैं डिजर्व करता हूँ या करती हूँ। क्यों डिजर्व करता हूँ, ये एक्सरसाइज देख लीजिएगा। आई एम श्योर अब आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। आज के लिए होमवर्क सिर्फ इतना ही है। अपना ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा व्हाट इज़ द वैल्यू यू आर गेटिंग, राइट। सो प्लीज, यू आर इनवैल्यूएबल। मैं आपकी कोई वैल्यू है ही नहीं, बिलीव कीजिए। डू सेल्फ लव, दिस इज, यू आर कमिंग विद सच काइंड ऑफ अ थिंग। इतनी विजडम है आपके पास में, इतनी वैल्यूज हैं, इतनी स्किल्स हैं, इतना टैलेंट है, इतना सब कुछ आपने अपने ऊपर काम किया हुआ है। जस्ट उन कुछ मोमेंट्स में जब सामने वाला आपकी वैल्यू नहीं कर रहा है ना, आप खुद की वैल्यू मत डाउन कर लीजिए। और मैं तो ये बोलूंगी, जब सामने वाला आपका इन वैल्यू कर रहा है ना, उसको ये एक्सरसाइज दे देना, उसको भी पता चल जाएगा कि हाउ मच वैल्यूएबल ही और शी इज, राइट। हम ना बहुत हार्ड रहते हैं, वी लिव इन अ वेरी हार्ड वर्ल्ड, वी आर द वर्ल्ड बिगेस्ट क्रिटिक। हम अपने ऊपर बहुत हावी हो जाते हैं, अपने आप को बहुत कोसते हैं। अपने आप को कोसना बंद कीजिए और अपने ऊपर काम करना की शुरू कीजिए। लव योर सेल्फ इनफ बिकॉज यू आर अबंडेंट एंड योर वैल्यू इज अबंडेंट, राइट। ऑन दैट नोट, वीडियो को लाइक करते जाइए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करते जाइए। कोई डाउट हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आई विल क्लियर इट। एंड प्लीज अब से मंत्रा बना लीजिए सेवर्स के साथ, सेल्फ लव। कैसे करेंगे सेल्फ लव प्रैक्टिस? डू एनीथिंग विच मेक्स यू हैप्पी। स्पा जाना है, स्पा जाइए, अपना फेवरेट किज़न खाना है, खाइए, फेवरेट कॉफी पीजिए, फेवरेट म्यूजिक सुनिए, फेवरेट बुक पढ़िए, फेवरेट ड्रेस पहनिए। वो जो ईयरिंग्स आपने बंद करके रखे हुए हैं, यू नो, कि मैं फेवरेट टाइम पे पहनूंगी, शादी में पहनूंगी, आज उसे पहनिए। वो फेवरेट ड्रेस जो 6 महीने पहले खरीदी थी कि तब पहनेंगे, आज उसे पहनिए। गो आउट ऑन अ डेट विद यू बिकॉज यू डिजर्व इट, you deserve it because you are precious. On that note, taking a bye. See you tomorrow. Bye bye.